हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि 95% ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या 95% या 5% के अंदर आ सकते हैं क्या। ओके, तो ये इस सवाल का जवाब यही है कि ये 5% ट्रेडर जो इधर देख रहे हो तुम लोग, ये 5% ट्रेडर जो है, जो कि प्रॉफिटेबल अभी है, ओके, ये लोग एक टाइम पे 95% ट्रेडर के अंदर आते थे। रिमेंबर दैट, ओके, ये रिमेंबर करके रखना। ओके, और मैं तुम लोग को ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ओके, कि जो गलतियां करते हैं 95% ट्रेडर जो गलती करते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसको सॉल्व करके कैसे जो है वो 5% ट्रेडर के अंदर आ सकते हैं। ओके, इस वीडियो में पूरा डिकोड करेंगे। ओके, तो चलो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ओके, तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सबसे पहली चीज, ओके, अगर तुम लोग एक 95% ट्रेडर के अंदर आते हो, मतलब एक 95% ट्रेडर मतलब लॉस मेकिंग ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ओके, लॉस मेकिंग ट्रेडर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर तुम लोग एक 95% ट्रेडर के अंदर आते हो तो सबसे पहली चीज जो है वो तुम लोग एक अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? एक अच्छा स्ट्रैटेजी को जो है वो तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। रिमेंबर दैट। ओके, स्ट्रैटजी को जो है तुम लोग एक अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी ही नहीं है, और इन लोगों के पास जो है एक स्ट्रैटेजी है। ओके, इन लोगों के पास क्या है? एक प्रॉपर स्ट्रैटर्जी है। ओके, इन लोगों के पास क्या है? इन लोगों के पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। अभी देखो, मैं ना इस वीडियो में ना ज़्यादा बकवास करने नहीं गया हूँ और तुम लोग को फेक प्रोमिस नहीं दिया है इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही। और तुम लोग जानते हो कैसे स्टार्ट किया है मैंने वीडियो। ओके, लाइक विदाउट आप पूछे बिना, तुम लोगों को ज़्यादा कुछ पूछे बिना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली वीडियो। ओके, दैट्स इट। ओके, सो ये देखो, पहली चीज़ जो है वो स्ट्रैटेजी है। ओके, सबसे पहली चीज़ क्या बन गई है? सबसे पहली चीज़ जो है वो स्ट्रैटेजी है। क्या है? स्ट्रैटेजी। अगर तुम लोग के पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तो तुम लोग सट्टा खेल रहे हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हो, तुम लोग ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग सट्टा खेल रहे हो, ये याद रखना। ओके, तो सबसे पहली चीज, अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो जाओ स्ट्रैटेजी ढूंढो और फिर आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, अभी देखो कैसे स्ट्रैटेजी ढूंढनी है। अभी इस बात को आता है। ऐसे स्ट्रेटजी को दोनों जहां की तुम लोगों का रिस्क जो है, रिस्क 1% का हो। अगर रिस्क 5 रुपए का आ रहा हो, तुम लोग को रिवॉर्ड 15 पॉइंट मिनिमम मिलना चाहिए। ऐसे स्ट्रेटजी को ढूंढना पड़ेगा। ओके, ऐसे स्ट्रेटजी को ढूंढो, ना ही कि ऐसा स्ट्रेटजी ढूंढो जो कि तुम लोग को सिर्फ 1:2 प्रॉफिट दे। ऐसे स्ट्रेटजी को ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दैट विल लैंड यू इनटू दिस 95% ट्रेडर का लूप अगेन। ओके, इसी लूप में तुम लोग को लेके आके फंसा देगा। अगर तुम लोग 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड बुक करते हो तो मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड के ट्रेड पकड़ने वाले स्ट्रेटेजी को तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा। समझ गए? तो सबसे पहली चीज वो है क्या? स्ट्रेटेजी। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज जो है, तुम लोग के पास स्ट्रेटेजी आ चुकी है तो बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, वो लोग ना ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे भाई ये तो सेम बता रहा है जो चीज़ें सब लोग बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में ना गाइस मैं तुम लोग को सिर्फ वो चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, इतना ही नहीं बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग रोकना कैसे है, ये बताऊंगा। ओके, तुम लोगों को ना स्टेप्स लेना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं बोलूंगा वैसे तुम लोग को स्टेप्स लेना पड़ेगा। ओके, तभी जाके तुम लोग इस 95% ट्रेडर से 5% ट्रेडर बन सकते हो। ज़्यादा अलग नहीं है इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में क्या एक्ट करना है तुम लोगों को वो बताऊंगा मैं। ओके, ओवर ट्रेडिंग को कैसे खत्म करेगा भाई तू? ओके, ओवर ट्रेडिंग होता कैसे है पहले? ओके, ओवर ट्रेडिंग तब होता है जब तेरा दिमाग जो है, ओके, वो जगह पे नहीं होता है। ओके, मतलब तू लाइक अंधाधुंध ट्रेड मार रहा है, तेरे को पता नहीं, विदाउट लॉजिक तू ट्रेड मार रहा है। तेरे स्ट्रेटेजी को छोड़ छोड़ के तू दूसरे दूसरे चीज भी कहाँ भी देख लिया, जहाँ जो कि तूने बैक टेस्ट नहीं मार रहा है वो भी तू ट्रेड कर रहा है। ओके, लाइक तूने फॉर एग्जाम्पल सीख लिया 9 and 15 EMA। ओके, पर तूने कहीं रील्स को रोल करते हुए देखा था भाई लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मेरे को ट्रेड मारना है। ओके, और तेरे को लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है, तो तू उधर भी ट्रेड मार लेता है। ओके, इधर तक तो ठीक था, ओके, मान लेते हैं।
पर क्या होता है थोड़ी देर बाद ना इमोशन आ जाता है तेरा, इमोशंस के बाद तू ट्रेड मारता है और दैट इज वेयर यू गेट फक्ड अप। ओके, सो ओवर ट्रेडिंग होता यही है, मतलब लाइक ओवर ट्रेडिंग होता ऐसा है कि तू ना दिमाग से उधर प्रॉपर तरीके से नहीं होता और तेरा ट्रेड जो है वो दब जाता है। ओके, और ओवर ट्रेडिंग होने का दूसरा कारण ये है कि तू ना लॉस रिकवरी के पीछे पड़ता है। अगर तेरा लॉस हो गया तो उसी दिन तेरे को और एक ट्रेड मारना ताकि तू उस लॉस को रिकवर करे। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग ऑफ ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है। अब इससे बचा कैसे जाए मैं तुम लोग को बताता हूँ। ओके, 95 ट्रेडर हो तो इससे बचा कैसे जाए, 95% ट्रेडर हो तो इससे बचा कैसे जाए। भाई कैसे जो है मैं ओवर ट्रेडिंग को जो है वो काट दूं। ओके, लाइक हाउ डू आई डू दिस, हाउ डू आई वैनिश दिस ओवर ट्रेडिंग। ओके, ओवर ट्रेडिंग काटना है ना तो सिंपल सी चीज करो। क्या करना है तुम लोग को, ओवर ट्रेडिंग काटना है तो ओवर ट्रेडिंग काटना है तो फिर तुम लोगों को डिसाइड करना है आज बैठने से पहले कि आज भाई मैं 2 ट्रेड करूंगा, 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैं तीसरा ट्रेड मार लूं, ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेना, क्या मैं सट्टा खेल रहा हूं क्या। ओके, क्या मैं सट्टा खेल रहा हूं क्या मैं सट्टेबाज हूं क्या। ओके, और क्यों मैं 95% ट्रेडर के अंदर आता हूं, क्योंकि भाई जो मैंने खुद से बोला था कि मैं 2 ट्रेड मारूंगा और मैं तीसरा ट्रेड जो मारने जा रहा हूं। ओके, तुम लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा खुद के इससे। ओके, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ इमोशंस, याद रखना। तुम्हारे पास वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा, ओके, पर तुम्हारे पास जो है वो खुद का इमोशन कंट्रोल करने का तुम लोगों के पास वो कैपेसिटी नहीं होगा ना, तो तुम लोग इस 95% ट्रेडर में ना पूरी जिंदगी बिता लोगे, याद रखना। ओके, तुम लोगों को ये 5% ट्रेडर जो बनना होगा ना, ये तभी बन पाओगे जब तुम लोग तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन क्या पूछना है, सिर्फ इतना पूछो, क्या भाई मैं ये कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ओके, क्या क्यों मैं सट्टा खेल रहा हूँ खाली फोकट में। ओके, सो दैट इज द थिंग, गॉट इट, दैट इज द थिंग। ओके, अब दूसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग के बारे में मैंने तुम लोग को बता दिया क्या चीज है क्या नहीं। ओके, अब दूसरा चीज ये है भाई, देखो रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड, अभी देखो भाई रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने क्यों लिया है इधर। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड तुम लोग को 95% और 5% में क्या गलतियां हैं बताता हूँ। कभी भी ना तुम लोग एक चीज याद रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड ना मेंटेन करना ना इजी है। ओके, बहुत इजी है। ओके, पर रिस्क टू रिवॉर्ड कभी तुम लोग कभी गलत लग जाते हो, जानते हो, कभी तुम लोग का एक सेटअप बनता है लेकिन तुम लोग का स्टॉप लॉस उस सेटअप पे ना बहुत बड़ा लग जाता है, तुम लोग का स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा लग जाता है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द ओनली पॉइंट व्हेन तुम लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड हिलता है। ओके, तुम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड तभी हिलता है। ओके, क्योंकि देखो तुम लोग फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को इधर एंट्री करना था पर तुम लोग इधर एंट्री कर रहे हो। ओके, 5 रुपए पे तुम लोग को एंट्री करना था लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग जो है 10 रुपए पे एंट्री कर रहे हो, तो लग गया ना भाई 5। अभी फॉर एग्जाम्पल ये 0 है। ओके, तुम लोग का स्टॉप लॉस लगना था सिर्फ इतना, लेकिन अभी तुम लोग का स्टॉप लॉस लग रहा है 10 रुपए का, 5 रुपए का लगना था लेकिन अभी तुम लोग का स्टॉप लॉस लग रहा है 10 रुपए का। तो क्या हो गया, 5 पॉइंट ज्यादा रिस्क लग गया तुम लोगों का। क्या लग गया, 5 पॉइंट ज्यादा रिस्क लग गया तुम लोगों का। सो दैट इज द थिंग, तुम लोगों को अभी क्या करना है, उधर भी खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है। उधर क्या करना है, उधर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये भी एक वही ना, रिस्क टू रिवॉर्ड, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें ना इमोशंस कंट्रोल करने की बातें हैं। मतलब लाइक काटना है तो काटना है भाई। ओके, इधर भी वही क्वेश्चन पूछना खुद से। ओके, अगर तुम लोगों का ट्रेड अगर 5 रुपए पे पंच होना था लेकिन वो 10 रुपए पे चला गया प्रीमियम और तुम लोग उधर पंच कर रहे हो, भाई क्या मैं सीधा कर रहा हूँ, क्या मैं राइट कर रहा हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे मेरे कैपिटल को जो है, अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करता, इससे मेरा कैपिटल घटेगा भाई अगर लॉस पे चला गया तो। ओके, हर ट्रेड का प्रोबेबिलिटी, रिमेंबर गाइस, हर ट्रेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द ट्रेड इज 50 to 50%। ओके, ऑल द ट्रेड, एक अच्छे से अच्छा ट्रेड भी जो है वो उल्टा पड़ सकता है, रिमेंबर दैट। ओके, अच्छे से अच्छा ट्रेड भी उल्टा मार सकता है, रिमेंबर दैट। ओके, अभी रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड तुम लोगों को फॉलो कैसे करना पड़ेगा। ओके,
पहले तुम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी ढूंढ ली, ओके, ओवर ट्रेडिंग को मास्टर कर ही लोगे। ओके, मैंने जैसे बोला अगर वो सिर्फ इतना सोचोगे तो भी ओवर ट्रेडिंग मास्टर हो जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है ट्रेडिंग में, ओके, सिर्फ थोड़े थोड़े चंद चीज़ें सोचो, खुद के दिमाग को टैकल करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, स्ट्रेटेजी ढूंढ लिया तुम लोगों ने, स्ट्रेटेजी ढूंढ के तुम लोगों को स्ट्रेटेजी कैसे ढूंढना है मैं तुम लोगों को पहले बोला, रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान में रख के ढूंढना है। ओके, रिस्क अगर तुम लोगों का 5 पॉइंट का है तो मिनिमम तुम लोगों का टारगेट जो होना चाहिए वो 15 से 20 पॉइंट होना चाहिए। समझ गए, समझ गए? ओके, 15 से 20 पॉइंट का होना चाहिए अगर 5 पॉइंट का रिस्क है तो। ओके, मिनिमम 1:3 होना ही चाहिए। ओके ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड सभी लोगों ने एक्सप्लेन करके रखा है। ओके, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने लगा, नहीं करूँगा। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड समझ गए। ओके, बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड समझ गए, कैसे टैकल करना है रिस्क टू रिवॉर्ड को। तुम लोगों को सिर्फ एक, अगर लंबा ट्रेड अभी जा रहे हो, ओके, ज़्यादा रिस्क हो रहा है, तो तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछना है खुद से। क्वेश्चन क्या पूछोगे खुद से? क्वेश्चन ये पूछना है, भाई इधर मेरा 5% 5 रुपये जो है वो ज़्यादा लग रहा है, इधर मेरा 10 रुपये 10 पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा लग रहा है प्रीमियम पे स्टॉप लॉस, तो क्या मेरे क्वांटिटी के हिसाब से मैं ये रिस्क जो है वो बेयर कर सकता हूँ? ओके, एक 95% ट्रेडर और 5% ट्रेडर में यही डिफरेंस है कि वो 5% ट्रेडर जो है ना वो खुद का रिस्क देखता है। ओके, और 95% ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड देखता है, सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड। अगर तुम्हारे पास 100,000 पॉइंट का रिवॉर्ड ही क्यों ना हो, ओके, कैपिटल बचाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैपिटल बनाना। याद रखना, जितना दिन तक टिकोगे उतना दिन तक पैसे बनाते रहोगे। जितना दिन अगर नहीं टिक पाए तो भाई तुम लोग जितना जल्दी निकल जाओगे मार्केट से, जल्दी निकल जाओगे विदाउट एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो मार्केट में टिकने के लिए क्या करना है? रिस्क को मैनेज करना है। क्या करना है? रिस्क को मैनेज करना है। तुम लोगों को ये सच्ची में बोरिंग से बोरिंग बातें लगेंगी, बट दिस इज द रियल बातें। ओके, दिस इज द रियल थिंग्स। ओके ओके, रिवॉर्ड को भी देखना ही है, मैं नहीं बोल रहा रिवॉर्ड को नहीं देखना है। ओके, रिवॉर्ड को भी देखना है। अभी चीज क्या होती है, प्रॉपरली तुम लोग ने ये सब कर लिया। ओके, 5% ट्रेडर क्या करते हैं? रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। वो लोग को गारंटीड पता है कि रिस्क क्या है। ओके, रिस्क क्या है वो लोग को गारंटीड पता है, लॉस होगा तो इतना ही होगा। पर तुम लोग ना अंधाधुंध ट्रेड मार के खुद का रिस्क, आंख बंद करके रिस्क ले लेते हो। दैट इज नॉट गुड एंड दैट इज नॉट राइट, जिसकी वजह से 95% ट्रेडर के अंदर तुम लोग आ रहे हो। ओके, और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ फॉलो कर लेते हो, प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे ना कंजूसी करते हो। ओके, ये सब कर लिया। कुछ लोगों को ना डर आता है। ओके, क्या आता है? डर आता है। डर, दे हैव अ दुनिया भर का डर भाई। ओके, दे हैव फियर। क्या है वो लोग के पास? वो लोगों को आता है फियर। अभी देखो, फियर कब आता है? फियर ना 2 टाइम आता है। ओके, मेरे को 2 बार आया है फियर। 2 चीज़ों पे मेरे को फियर आता था। देखो कि तुम लोग को भी उसी चीज़ों पे आता था क्या है। ओके, एक तो जब मैं बैक टेस्ट नहीं करता था ना स्ट्रेटजी को, तभी आता था। ओके, लाइक मैं मार्केट को देखता था डायरेक्टली विदाउट बैक टेस्टिंग एंड विदाउट जर्नलिंग, ट्रेड जब पकड़ता था तभी मेरे को फियर आता था। लेकिन अभी आफ्टर मी बैक टेस्टिंग एवरीथिंग और मी बैक टेस्टिंग द स्ट्रेटजीज विच आई ट्रेड, मेरे को उतना फियर नहीं होता। आई सिट विथ कॉन्फिडेंस। ओके, तुम लोगों को भी तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फियर को टैकल करना कॉन्फिडेंस से है। कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? जब भी तुम लोगों के माइंड को ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये स्ट्रेटजी जो है ये चल रहा है। ओके, तभी तुम लोग फियर को जो है वो टैकल कर सकते हो। गॉट इट? तभी तुम लोग जो है फियर को टैकल कर सकते हो। समझ गए? फियर हो गया ये। ओके, फियर ये चीज। और एक चीज है, जब फियर आता है प्रॉफिट बुकिंग के टाइम। ओके, क्या होता है ना, कभी कभी ना टारगेट हिट होने ही वाला होता है और तुम लोग जो है ना कभी कभी लाइक मार्केट टारगेट हिट होने से थोड़े पहले घूम जाता है और तुम लोग कम प्रॉफिट बुक करके आ जाते हो। भाई हमेशा रिमेंबर, हर ट्रेड में तुम लोग अपना रिस्क एक्सेप्ट करके गए होते हो ना, तो रिवॉर्ड भी एक्सेप्ट करके आना तुम लोगों का क्या है? तुम लोगों का ड्यूटी है। ओके, तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज ओके। अगर तुम लोग सही रिस्क टू रिवॉर्ड बुक नहीं करोगे तो भाई फायदा ही नहीं है ट्रेड करने का। ओके, अगर 10 में से 9 ट्रेड तुम लोग डर की वजह से एग्जिट कर रहे हो तो भाई फायदा क्या हुआ? नॉट राइट। तो तभी तुम लोगों को क्या याद करना है भाई, ये ट्रेड में मैं क्यों गया था? ओके, ये ट्रेड में मैं क्यों गया था? फॉर दिस लॉस आई हैव एक्सेप्टेड द लॉस। तो ये प्रॉफिट है,
तो आई हैव एक्सेप्टेड द प्रॉफिट। ओके, इधर ये होगा नहीं तो ये होगा, इन दो चीजों के अंदर ही कुछ ना कुछ होगा, बीच में मैं करने वाला कुछ नहीं हूं। एक बार याद रखो, अगर एक बार ट्रेड प्लेस कर लिया, एक बार अच्छे से ट्रेड प्लेस कर लिया, तो भाई ट्रेड प्लेस करने से पहले तुम लोगों को सोचना होता है कि भाई हाँ मेरे को ये करना है या नहीं, ये ट्रेड लेना है या नहीं। एक बार ले लिया तो पूरा एग्जीक्यूट करके छोड़ना है भाई, इतना ही रिस्क है बस। अब ये मत सोचना कि अगर मैं 20-30 पॉइंट का ट्रेड पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके बैठा हूं तो भाई तुम लोग अच्छा ट्रेड नहीं, तुम लोग सट्टेबाज हो। ओके, मतलब 30 पॉइंट का रिस्क लेके बैठो तो तुम लोग सट्टेबाज हो। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ तुम लोग को, कोई नहीं लेता यार 30-50 पॉइंट का तुम लोग स्टॉप लॉस ले रहे हो तो तुम लोग प्योर सट्टेबाज हो। मैं तुम लोग को बोलता हूँ प्योर सट्टेबाज हो, निकल जाओ। तुम लोगों की इस मार्केट में कोई ना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, प्लेस नहीं है, सच्ची में टिक भी नहीं पाओगे। कौन सा भी कैपिटल लेके आओ, मैं बोलता हूँ नहीं टिक पाओगे। ओके, और एक चीज फियर। ओके, फियर हो गया। अभी आता है फोमो। फोमो का एंट्री कब होता है भाई? फोमो का एंट्री तभी होता है जब भी मार्केट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑब्वियसली मिस हो गया, अभी मेरे को दूसरा ट्रेड मारना है। ओके, मिस हो गया, ये दिमाग में आ जाता है। कभी कभी एक ट्रेड मिस हो जाता है तुम लोगों से, एक अच्छा खासा ट्रेड मिस हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा खासा ट्रेड कभी कभी मिस हो जाता है, सभी लोगों से होता है। तो तुम लोगों को अपने सेटअप पे ही रुकना है भाई। ओके, सेटअप आने पे ही रुकना है, उससे पहले भाई ट्रेड करने जाओगे तो तुम लोग आर द वर्स्ट, यू गाइज आर डूइंग रियली बैड, फिर मैं बोलूंगा। ओके, तो वो चीज़ है समझ गए? तो फोमो की बात वो है। और सबसे आखिरी बात जो मैं बोलूँगा दैट विल बी फोमो ग्रीड। ग्रीड, राइट? ग्रीड, फोमो, फियर, फोमो, ग्रीड। हाँ, ग्रीड के बारे में मैं बात करूँगा। ग्रीड, अब ज़्यादा ग्रीडी होना भी इज़ नॉट सो गुड। ओके, अभी तुम लोगों का टारगेट था ये। ओके, तुम लोगों का टारगेट था 10 पॉइंट, तुम लोगों का टारगेट था 10 पॉइंट्स। ओके, तुम लोग का अगर टारगेट था 10 पॉइंट्स और तुम लोग लाइक ग्रीडी होते जा रहे हो और लॉजिक ही नहीं है ऊपर जाने का। ओके, फॉर एग्जांपल अगर लॉजिक है कि मार्केट इधर तक दे सकता है तुम लोगों को तो ठीक था। ओके, अगर तुम लोग अपने इनिशियल कैपिटल में हो ना, तभी तो तुम लोगों को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, तभी तुम लोग को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस यू कम इन दिस 5%। कभी आओगे 5% में? जब भी तुम लोग इस 95% को क्या है वो टैकल कर लोगे। कैसे, कब पता चलेगा कि तुम लोगों ने 95% ट्रेडर को टैकल कर लिया? जब तुम लोगों को ना रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ भाई, एक ट्रेड के पीछे मत घूमना। ओके, एक मंथ के बाद देखना कि तुम लोग का पीएनएल कैसा दिखता है, तभी तुम लोग को डायरेक्टली पता चलेगा कि पिछला पीएनएल मेरा 5,000 लॉस में था, इस पीएनएल मेरा 6,000 प्रॉफिट में, ग्रीन में हूँ मैं भाई। हाँ, ओके, तभी मैंने जो है ओवर ट्रेडिंग, रिवॉर्ड, रिस्क, ये सब मास्टर कर लिया है। और तभी एक गलत चीज़ होती है, तुम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ना बहुत सारे लोगों का कट जाता है। रिमेंबर दैट। अभी ओवर कॉन्फिडेंस को कभी नहीं लाना है, तो तुम लोगों को ग्राउंडेड रहना है। और ग्राउंडेड इन द सेंस कि भाई इन सारी चीज़ों को छोड़ना ही नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड, स्ट्रेटेजी और ओवर ट्रेडिंग, इन ये सारी चीज़ें, फोमो, फियर, ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। ओके, कभी भी बैठी रहनी चाहिए। दैट इज इट।